रेवतराम डांगा का बुरा दिन आया कहीं। ज्योति मिर्धा जो उनके सपोर्ट में खड़ी रहती थी, आज वही ज्योति मिर्धा से जब मीडिया जाकर पूछ रही है, यही तो समय था साथ देने का, पर ज्योति मिर्धा ने साथ देना छोड़ दिया है। अब ज्योति मिर्धा साथ नहीं है रेवतराम डांगा के। और ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, सबूत फैक्ट्स के साथ बोल रही हूँ। कल ज्योति मिर्धा मीडिया के सामने पहली बार आई जब ये कांड हो गया उसके बाद। अब मैडम क्या बोल रही हैं ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको साफ पता चलेगा कि मैडम भी अब सपोर्ट में है नहीं रेवतराम डांगा के। मैडम जी ने कहा कि ये पता चला मुझे मीडिया से कि उन्होंने कुछ समय मांगा है। ये मीडिया से पता चला? मैम आपकी तो बातचीत है, आप ही तो कहती हैं आपने उनको विधायक बनाया, और ये बात आपको मीडिया से पता चली। क्या ज्योति मिर्धा ने फोन नहीं किया होगा रेवतराम डांगा का? जब ये न्यूज़पेपर में छपा उसी दिन तुरंत फोन कर दिया होगा, सुबह सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते ही पीए ने उठाया होगा, मैडम उठिए ये देखिए क्या हो गया है। पर मैडम कह रही है कि मुझे तो बाहर से पता चला, कि मीडिया से पता चला कि 15 एक दिन का उन्होंने समय मांगा है। और देखिए उनके पूरे बयानबाजी में जो वो बोल रही थी उसमें एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है रेवतराम डांगा ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बोला। ना ही ये बोला कि प्रिंट मीडिया ने गलत किया होगा, गलत छाप दिया है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला। और थोड़ी सी भी पैरवी, रत्ती भर भी पैरवी लेती हुई वो नजर नहीं आई। ज्योति मिर्धा ने यहाँ ये जरूर कहा कि अगर ये बात सच्ची हो जाती है तो खिवसर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, बेईमानी होगी जो रेवतराम डांगा ने की होगी। ये जरूर उन्होंने बोला कि अगर इसमें सबूत मिल जाते हैं और सच निकलती है तो बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। मुझे थोड़ा सा पुराने दिन बहुत याद आते हैं खिवसर के, जब रेवतराम डांगा का पत्र वायरल हो गया था। आप जानते हैं एक पत्र उनका वायरल हो गया था जिस पत्र में उन्होंने कहा था कि मुझसे ज्यादा तो यहाँ पर सांसद की चलती है, अधिकारी मेरी सुनते नहीं है, अधिकारी यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की सुनते हैं, मेरी इतनी नहीं सुनते हैं, ये दिक्कत हो रही है मुझे, कुछ कीजिए सीएम भजन लाल। उन्होंने सीएम साहब को भेजा था रेवतराम डांगा ने ये पत्र लिखकर। तब ज्योति मिर्धा उनके सपोर्ट में आई थी, आपको याद होगा, तब तो ज्योति मिर्धा उनके सपोर्ट में आई थी, खड़ी हो गई थी, कह रही थी कि हो सकता है किसी मंत्री ने ही भेजा हो। तब ये कितना वायरल हुआ था कि ज्योति मिर्धा ने खुद अब मतलब भाजपा के होने के बावजूद गजेंद्र सिंह खिवसर के लिए ये कहा, आपको याद होगा, क्योंकि तब ये चल रहा था कि खिवसर साहब ने जानबूझ के इसको वायरल करवाया। आपको याद आ गई पुरानी बातें? तो ये भी उन्होंने तब तो सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई थी, आज सपोर्ट में आकर, हालांकि वो मामला भी इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा मामला आज है। तो अब लोग क्या कह रहे हैं कि क्या ज्योति मिर्धा के मन में भी एक आस जगी है, एक किरण जगी है कि शायद अब उपचुनाव वापस हो जाएं, और उपचुनाव हो जाएंगे तो मेरे को भी मौका मिल जाएगा। उस समय नहीं दिया गया था ज्योति मिर्धा को, क्यों? क्योंकि वो सांसदी में हार गई थी। सांसदी के जब चुनाव हुए थे तो वो ऐसी हारी कि लोग लगा भाजपा को कि शायद अब की बार इनको मौका देने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो उस समय रेवतराम डांगा को खड़ा कर दिया था, क्योंकि वो आरएलपी के हुआ करते थे, तो आमने सामने लड़ाई बड़ी उसकी हो पाती। पर फिर आपने देखा कि क्या हुआ, ज्योति मिर्धा ने क्या बोला, एक बार आपको सुना देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और क्या सच में मंशा अभी उपचुनाव की चल रही है ज्योति मिर्धा की, वो भी बताइएगा। के पास में लंबित है, उन्होंने कुछ समय मांगा है रेवत डांगा जी ने, जो मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 15 दिन का शायद समय उन्होंने लिया है। तो वो क्या जवाब देते हैं, वो फैसला जो करना है वो एथिक्स कमेटी करेगी। रही बात पार्टी की, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसके ऊपर अपने बयान दिए हैं कि उन्होंने इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ। उन्होंने कहा प्रदेशाध्यक्ष से भी बात हो गई है। प्रदेशाध्यक्ष ने क्या बोला आप तो अच्छे से जानते हैं। मैडम ने बात भी की तो किसकी की? प्रदेशाध्यक्ष की। और लोग, कई लोग रेवतराम डांगा के पक्ष में भी बोल रहे हैं। मैं बाल मुकुंदाचार्य को सुन रही थी, उन्होंने तो बोल दिया था कि फंसाया भी जा सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पैरवी करते हुए नजर आ रहे थे, न चाहते हुए भी। पर यहाँ पर मदन राठौड़ ने साफ साफ कहा कि रेवतराम डांगा ने जो बोला है उससे हम संतुष्ट नहीं है, जो सबूत उन्होंने दिए हैं उनकी बात से हम संतुष्ट नहीं है। ये मदन राठौड़ ने बोला, सॉरी हाँ मदन राठौड़ ने बोला, उसके लिए ये कह रहे हैं, एक बार सुनिए जरा। इसका संज्ञान ले रखा है और जल्दी उसके ऊपर निर्णय करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो उन वीडियोस में दिखता है अगर वैसा सही है तो ये मैं समझूंगी कि ये खिवसर की जनता जो है उसके साथ में एक तरीके से उनको कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और बहुत से लोगों ने उनका सहयोग दिया था चुनाव में। मैं जब तक इसके ऊपर कोई
बहुत से लोगों ने सहयोग किया था और मैडम ने खुद कितना सहयोग किया था, पर ऐसा हो। अब आप इस पर क्या कहेंगे, किसकी मंशा क्या है, क्या लगता है आपको? मैं एक और बार फिर से पूछूंगी, क्या आपको भी लगता है कि रेवत रामडंगा को फंसाया जा रहा है? क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया